हेलो नमस्कार। राम राम दोस्तों भाई सभी को। देखिए भाई, इस वीडियो के अंदर हम लीवर के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सभी इसके अंदर कवर करेंगे। यानी कि फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं। हमारे शरीर में लीवर का क्या काम होता है, कितना इसका वजन होता है, कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, वो सभी इसके अंदर करेंगे। देखिए, आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का, यानी कि स्टमक के ऊपर, स्टमक का मतलब ये वाला है ना जो आपका, इसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय, अमाशय यानी कि पेट, यानी कि स्टमक, ठीक है ना। और स्टमक के ऊपर जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। ठीक है भाई, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिए। सबसे पहले अगर मैं इस लीवर की बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है? केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर की रसायन फैक्ट्री होती है ये। उसके बाद भाई, ये आपको इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, तो लोकेशन में क्या लिखेंगे हम इसकी, कि अमाशय के, अमाशय यानी कि स्टमक, अमाशय के ऊपर स्थित होता है ये। ठीक है भाई, ये इसकी लोकेशन आ गई। फिर भाई उसके बाद आता है स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है भाई आपका? हेपेटोलॉजी कहलाता है, हेपेटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है भाई, त्वचा के बाद, त्वचा के बाद शरीर का दूसरा बड़ा अंग, शरीर का दूसरा बड़ा अंग। अभी आपको पता लग गया भाई, पहला सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। उसके बाद शरीर का दूसरा बड़ा अंग कौन सा है भाई? आपका लीवर है। ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वो भी क्या होती है भाई? आपकी यकृत, यानी कि लीवर होता है। इसके अगर वेट की मैं बात करूं, वेट, तो ये होता है 1.3 से 1.6 किलोग्राम। एग्जैक्ट अगर पूछे आपसे तो 1.5 किलोग्राम। ठीक है। कलर कैसा होता है भाई इसका? कलर यानी कि रंग जो होता है ना इसका, वो रंग होता है भाई रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, यानी कि धूसर रंग होता है इसका, धूसर रंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद भाई, लीवर क्या होता है आपके शरीर का? रिच सोर्स ऑफ, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीवर को क्या माना जाता है? प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स माना जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। उसके बाद भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है, ये हमारे शरीर की मैक्सिमम रीजनरेटिंग, मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर होती है इसकी शरीर की, यानी कि पुनर्जीवित होने की सबसे ज़्यादा किसकी होती है भाई? लीवर की होती है। इसका मतलब क्या होता है रीजनरेटिंग पावर का? रीजनरेटिंग पावर का मतलब होता है, मतलब अगर आपका लीवर डैमेज हो जाता है तो बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लेना मिनिमम किसकी है, मिनिमम मतलब कम से कम, तो मिनिमम किसकी है भाई? ब्रेन की है, यानी कि आपके मस्तिष्क की है। ठीक है। मस्तिष्क के अंदर अगर कोई कुछ
फॉल्ट आ जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता, जितनी जल्दी कौन रिकवर होता है भाई, आपका लीवर रिकवर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भाई देखिए, जो यकृत होता है आपका, यकृत यानी कि लीवर होता है, ये क्या करता है भाई आगे, आपके शरीर में जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज वो किसके रूप में प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है, वो बदलता है, वो कौन बदलता है भाई, आपका लीवर बदलता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है भाई, आपका लीवर बदलता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद भाई लीवर क्या देता है आपके शरीर में, बाइल डक्ट प्रोड्यूस करता है, बाइल डक्ट प्रोड्यूस्ड, यानी कि पित्त रस का निर्माण, पित्त रस का निर्माण। ठीक है, पित्त रस का निर्माण होता है भाई, इसकी पीएच वैल्यू होती है पित्त रस की 7.7, यानी कि कैसा मीडियम हो गया इसका, अक्षारीय हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई पित्त रस के जो दो घटक होते हैं, पित्त रस के दो घटक वो कौन कौन से होते हैं, बिलरुबिन व विलीवर्डिन, बिलरुबिन व विलीवर्डिन, इनका जो निर्माण होता है, यानी कि इनका निर्माण वो भी किस में होता है भाई, आपका यकृत में होता है। ठीक है, यहाँ से एक बात याद रखियो, पित्त के दो घटक होते हैं, पहला बिलरुबिन और दूसरा कौन सा, विलीवर्डिन। जो जॉन्डिस बीमारी होती है, ठीक है, यानी कि पीलिया नामक बीमारी होती है, पीलिया में कम होता है, ये कौन कम होता है भाई, बिलरुबिन कम होता है। ठीक है, उसके बाद भाई प्रोथ्रोम्बिन का नाम आपने सुना होगा, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन और हिपेरिन, ठीक है, का निर्माण कहाँ पे होता है भाई, यकृत में, का निर्माण भी कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। अब आपसे कोई पूछे भाई प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का क्या काम होता है, ये दोनों रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। और ये हिपेरिन क्या होता है भाई, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता, नहीं जमने देता है। ठीक है भाई, ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर और फिब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन का दोनों का एक काम हो गया, रक्त का थक्का जमाते हैं, हिपेरिन का काम हो गया, रक्त का थक्का नहीं जमने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई यकृत के ऊपर यानी कि आपके लीवर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आता है भाई, ये क्या करता है, स्टोर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा घुलनशील, घुलनशील विटामिन को संग्रहित करते हैं, संग्रहित करते हैं। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, आपने याद रखना है, कीड़ा से, कीड़ा,
ठीक है। कीड़ा, कीड़ा में कौन कौन से विटामिन आ गए आपके? 4 विटामिन आ गए, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन आ गए आपके कीड़ा के अंदर, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल होते हैं। कहाँ पर इकट्ठा होते हैं भाई? ये लीवर के अंदर इकट्ठा होते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई देखो, एक तो होती है हिपैटिक धमनी, हिपैटिक धमनी, और एक होती है हिपैटिक सिरा, हिपैटिक सिरा। हिपैटिक धमनी क्या करती है? लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी भाई? हिपैटिक धमनी, हिपैटिक आर्टरी। और हिपैटिक वेन क्या करती है? ये क्या करती है भाई? इम्प्योर ब्लड, जो जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो इसके थ्रू लीवर से बाहर आता है, लीवर से बाहर आता है, ठीक है भाई। हिपैटिक धमनी और हिपैटिक सिरा का समझ में आया। ये लीवर को ब्लड सप्लाई करती है और हिपैटिक सिरा क्या करती है? इम्प्योर ब्लड लीवर से बाहर आता है। उसके बाद भाई जो यकृत है यानी कि लीवर है, उसका जो लास्ट फंक्शन है आपके शरीर में वो क्या होता है? यानी कि लीवर क्या करता है? एक तो अमोनिया हो गया भाई, अमोनिया, क्या फार्मूला इसका? NH3 होता है। तथा दूसरा हो गया भाई यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, इसका क्या फार्मूला भाई? C5H4N4O3, ठीक है। अमोनिया तथा यूरिक एसिड को किस में बदलता है भाई? यूरिया में बदलता है, यानी कि कन्वर्ट करता है, ठीक है। यूरिया का फार्मूला क्या हो गया भाई? NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NH2CONH2, आपकी मर्जी है भाई, किसी प्रकार से लिख लो इस फार्मूले को, ठीक है। यूरिया क्या है भाई? यूरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, मानव द्वारा पहला कार्बनिक पदार्थ जो लैब में बनाया गया था, लैब में बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपके लीवर के ऊपर सारे क्वेश्चन हो गए भाई। जैसे देखो, लीवर के ऊपर सबसे पहला क्या लिखा आपने? केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सबसे पहला पार्ट। दूसरा, अमाशय के ऊपर स्थित होता है ये। तीसरा, स्टडी ऑफ लीवर क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। त्वचा के बाद शरीर का दूसरा बड़ा अंग है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। वेट जो होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। कलर जो होता है वो आपका धूसर रंग यानी कि रेडिश ब्राउन। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर होती है, मिनिमम किसकी होती है भाई? ब्रेन की होती है। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। बाइल डक्ट प्रोड्यूस करता है पीएच वैल्यू जिसकी 7.7 होती है। दो घटक होते हैं, बिलिरुबिन और विलिवर्डिन। इसका निर्माण सबका किस में होता है भाई? आपका यकृत में होता है। पीलिया में कम हो जाता है ये घटक आपका, तभी आपके शरीर में जॉन्डिस नामक बीमारी होती है, ठीक है। आगे आता है भाई प्रोटीन है आपके प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, और एक आ गया हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन ये आपका देखो है से हिपेरिन है से हार्मोन, ये हार्मोन है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। और हिपेरिन क्या करता है? ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इन दोनों को आप याद रखोगे। उसके बाद भाई
ये क्या करता है, आपका स्टोर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा घुलनशील विटामिन को संग्रहित करने का काम करता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है वसा घुलनशील विटामिन को याद करने की, कीड़ा, KEDA, कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। उसके बाद भाई 14वां पॉइंट आ गया इसमें, हिपैटिक सिरा और हिपैटिक धमनी यानी कि हिपैटिक वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लीवर से बाहर आता है किसके थ्रू, हिपैटिक सिरा के, और लीवर को ब्लड सप्लाई करता है, कौन करता है भाई, हिपैटिक धमनी करता है, ठीक है। लास्ट आपका 15वां पॉइंट हो गया अमोनिया NH3, यूरिक एसिड यानी कि C5H4N4O3 हो गया, को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया फार्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2 हो गया, ठीक है। मानव द्वारा पहला लैब के अंदर बनाया गया कार्बनिक पदार्थ था कौन सा भाई, आपका यूरिया। जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो गाउट नामक बीमारी होती है। गाउट मतलब गठिया, धनी लोगों की बीमारी कहते हैं इसको, ठीक है। जोड़ों में दर्द होता है इसकी वजह से। तो ये थे भाई आपके किसके, लीवर के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके कौन कौन से पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर की साइंस आती है आपकी रेलवे के अंदर, जैसे NTPC CBT 2 आएगा या रेलवे D ग्रुप का आएगा भाई आपका, उसके अंदर भी 2 पेपर हो गए। 30 नंबर की साइंस दे रखी है रेलवे के अंदर, 30 क्वेश्चन ऑफ साइंस आएंगे, वो इन्हीं तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरा भाई SSC, तीसरा हो गया अपना HSSC, फिर आ गया भाई आपका कोई भी स्टेट का पेपर, कोई भी स्टेट पुलिस हो गया जो, ठीक है, जैसे यूपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, MP पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए भाई, डेली इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।